अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ARS एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं मिस राशिदा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत से अहम पॉइंट्स जो कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो हैं नाम्स और एमडी कैट को लेके कुछ पॉइंट्स या कुछ फैसलों के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान है। सो आज की इस वीडियो में हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा और इसके साथ ही मैं आपको एंड पे ऐसी टिप्स भी देने वाली हूँ या ऐसी आपको अनाउंसमेंट देने वाली हूँ जो कि आपके पूरे इस सेशन में जो 1 मंथ का या 1.5 मंथ का हमारा सेशन रह चुका है, टाइम रह गया है आपके एमडी कैट के लिए, उसमें मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ या आपको कैसे मोटिवेट रखना है और इस दफा किस तरीके से आपने जो है वो 2025 एमडी कैट को क्रैक करना है। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि नम्स एमडी कैट के दाखिलों में तौसीक कर दी गई है, जिसमें आपको पहले ये अनाउंस करके बताया गया था कि 21 जुलाई जो थे ये नॉर्मल फी के साथ जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट थी। लेकिन अब चूंकि आपने ये अनाउंसमेंट सुनी होगी कि ये डेट जो है 21 से 28 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे ने अभी तक नाम्स में अप्लाई नहीं किया तो वो 28 जुलाई से पहले पहले नॉर्मल फी के साथ अप्लाई कर ले, जबकि लेट फी के साथ आप 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नम्स एमडी कैट में अप्लाई करना मेडिकल कैडेट के लिए भी बहुत जरूरी है, सो इसलिए आप इसमें मजीद जरूर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो डन करवाएं। इसके साथ ही बेटा हम बात करते हैं एमडी कैट 2025 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इन डॉक्यूमेंट्स में जो अहम चीजें हैं वो आपका CNIC है। इसके साथ ही जिन बच्चों का CNIC नहीं बना हुआ वो जस्ट बे फॉर्म की बेस पे ना रहे, बल्कि अपना स्मार्ट कार्ड एक बनवा लें नादरा से, क्योंकि CNIC नंबर के साथ साथ बेटा आप लोगों की पिक्चर जो है वहां पे होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बेटा आपका अपने प्रोविंस का डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि इस दफा पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप सिर्फ अपने PMD अपने ही प्रोविंस में जो है वो अपने डोमिसाइल की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बेटा आपके पास मैट्रिक रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, DMC। जिन स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया होगा वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ईयर का जो है वो आपके पास रिजल्ट कार्ड या शीट मौजूद होनी चाहिए। प्लस कोई भी गार्डियन जो आपके पेरेंट्स में से है उनका CNIC वैलिड CNIC आपके पास मौजूद होना चाहिए। सो आप एमडी कैट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी से रेडी रखें। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ, जो कि हमारा है वैलिडिटी इशू। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, बच्चे जो है नाम्स के लिए एमडी कैट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में जो 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन बिटवीन या एक पैनिक सिचुएशन से फिर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को लेकर परेशान है कि क्या उनका जो 2024 वाला एमडी कैट रिजल्ट है वो वैलिड होगा इस दफा या नहीं होगा। सबसे पहले बेटा अगर हम इसकी बात करें तो PMDC एक्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एमडी कैट का रिजल्ट होता है, PMDC उसे 3 साल के लिए वैलिडिटी देता है और उसी के अकॉर्डिंगली अभी भी यही अनाउंसमेंट थी कि ये टेस्ट जो है रिजल्ट ये 3 इयर्स के लिए वैलिड है। लेकिन बच्चे एट द एंड कुछ भी हो सकता है। पिछले सालों की तरह 2023-2024 के अकॉर्डिंगली जितनी कॉम्प्लिकेशंस रिजल्ट के बाद और फिर मेरिट बनाते हुए आती हैं उसको लेते हुए जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहें कि इसकी वैलिडिटी जो है वो कितनी हो सकती है, यानी कि होने के चांसेस हैं, तो अगर बेटा हम देखें इसके चांसेस तो 1% के लगभग या इससे अराउंड अबाउट जो है वह चांस है कि ये टेस्ट वैलिड रहे, टेस्ट रिजल्ट। बाकी जो है इसकी वैलिडिटी बहुत से इश्यूज क्रिएट कर सकती है। अगर तो इस साल जो है PMDC इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहता है, जैसे कि आपने इसकी अनाउंसमेंट सुनी होगी कि जो PMDC है इस दफा अपना क्वेश्चन बैंक बना रहा है और पिछले साल जो कॉम्प्लिकेशंस टेस्ट इजी आने की वजह से, ये लीकेज की वजह से सामने आई थी, वो उसको मुसलसल अवॉइड कर रहा है। जितने भी न्यू एक्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिछली कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बेटा अगर यही 2024 वाला जो रिजल्ट है एमडी कैट का उसको ही इस साल वैलिड कर दिया जाएगा, तो क्या लगता नहीं है कि पिछले साल वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस फिर से इस साल रिपीट होंगी और PMDC के उठाए हुए एक्ट जो है वो किसी खाते में नहीं जाएंगे। सो इसको लेके भी जो है इसके चांसेस कम है कि एमडी कैट 2024 का रिजल्ट में भी वैलिड ना किया जाए। लेकिन बेटा अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन सामने नहीं आई, तो 2024 वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मे बी ये पॉसिबिलिटी है और अल्लाह करे कि उन स्टूडेंट्स ने भी मेहनत की और 1 साल से वो बैठे हुए हैं, ये वैलिड हो भी जाए। लेकिन बेटा बात हम करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्रेशर्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी टेस्ट इजी की वजह से या लीकेज की वजह से, एकदम से मेरिट जो है जो कि राउंड अबाउट 91 के लगभग होता था वो 94 से भी अबाव चला गया। अब 91 से 94 के दरमियान में कोई 3500 के लगभग स्टूडेंट जो है वो पिछले साल से घरों में बैठा इस टाइम तक का वेट कर रहा है।
अब अगर इस साल ये टेस्ट बन के आता है पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक की अकॉर्डिंगली, जिसने अब अपने जो है वो क्वेश्चंस की या नंबर की अमाउंट को भी कम कर दिया हुआ है, 200 की बजाय 180 हो गए हैं, तो अगर ये वैलिडिटी रहती है तो कोई इक्वलेंसी फार्मूला यूज करके पिछले साल के रिजल्ट को वैलिड कर दिया जाएगा। लेकिन बेटा वो रिजल्ट जिन बच्चों का 91 से 94 के दरमियान में है वो इस साल सीट्स ले जाएंगे। मतलब ये कि अगर इस साल का टेस्ट एक मॉडरेट लेवल का टेस्ट बनता है या फिर एक डिफिकल्ट लेवल का भी टेस्ट बन जाता है, लेकिन बनेगा बेटा मॉडरेट लेवल का ही, क्योंकि डिफिकल्ट टेस्ट भी और बहुत ज्यादा इजी टेस्ट भी डिफिकल्टीज लेके आता है। सो पीएमडीसी इंशाल्लाह कोशिश करेगा कि मॉडरेट लेवल का टेस्ट होगा, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है इसमें अपना मेरिट 91, 92 तक बना सकेंगे, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के केस में बेटा अगर पिछले साल वाला टेस्ट जो है इसकी वैलिडिटी हो जाती है इस दफा 2024 की 2025 में, तो जिन बच्चों का 91 के लगभग इस दफा जो है वो मेरिट बन रहा है टेस्ट की वजह से, क्योंकि पिछले साल मेरिट इतना हाई इस वजह से गया था कि टेस्ट इजी था, लेकिन इस दफा तो टेस्ट जो है वो इस आसान लेवल का नहीं होगा। तो इस तरह से जो है बच्चों की जो परसेंटेज है या इनका जो मेरिट है जिनका 91 तक आके रुकेगा वो 94 वालों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो सीट तो सारी स्पीड जो है वो 2024 वाले जो वेट लिस्ट में बैठे हुए हैं वो गेन कर जाएंगे और फ्रेशर्स जो है इसमें सरासर लॉस में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम ना तो फ्रेशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो है वो पिछले साल वाले बच्चे बैठे हुए हैं वैसे ही घरों में बैठे रहे। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ हो, पिछले साल वालों के साथ भी और फ्रेशर्स के साथ भी। सो इसलिए जो है वो स्टूडेंट्स पीएमडीसी या जितनी भी हमारे पास जो है वो वज़ीर आला हैं उनसे हमारी ये रिकमेंडेशन है कि स्टूडेंट्स के साथ इस दफा इंसाफ किया जाए और लास्ट टाइम की तरह जो है कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। सो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट जो है हमारा यही है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस टेस्ट में बहुत कम दौरानिया रह गया है, स्टूडेंट जो है इस टाइम पे परेशान है कि किस तरीके से 2025 का एमडी-कैट जो है वो क्रैक किया जाए। तो बच्चे इस बारे में मैं अपनी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, मोटिवेशनल सीरीज है जो कि डेली बेस पे आपको 4-5 मिनट में मोटिवेट करेगी और बताएगी कि आपने किस तरीके से एमडी-कैट 2025 को क्रैक करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मुसलसल मोटिवेट रखने के लिए जुड़े रहें ARS एजुकेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।